कल्पना करो एक अंधेरे कक्ष की। चारों ओर गहन सन्नाटा है, हवा स्थिर है, दीवारें कुछ कहती नहीं, लेकिन जैसे सब कुछ देख रही हैं। और तुम अकेले खड़े हो, पर तुम्हें एहसास होता है यहाँ कोई और भी है। कोई दृष्टिगोचर नहीं होता, कोई आहट नहीं, कोई छाया नहीं, लेकिन एक उपस्थिति है जो तुम्हारे भीतर उतर रही है। और यहीं काली का प्रारंभ होता है। हमने सदियों तक काली को एक विकराल रूप में देखा है। लाल जिह्वा, खून से सना शरीर, हाथों में कटी हुई मूर्तियां और गले में नरमुंडों की माला। हमने उन्हें भय का पर्याय माना, एक ऐसा देवत्व जो केवल क्रोध करता है। लेकिन क्या यही काली का सत्य है, या यह वो कहानी है जो हमें सुनाई गई ताकि हम उनके वास्तविक स्वरूप तक कभी पहुंच ही न सके? काली केवल एक देवी नहीं है, वो एक द्वार है, एक प्रवेश पथ जो आत्मा को उसकी सबसे गहराई में ले जाता है, जहां सभी भ्रम, सभी मोह और स्वयं की परछाई तक सामने आ जाती है। उनका नाम स्वयं में एक मंत्र है, काली। समय के परे, उस शून्य में स्थित चेतना जो निर्माण और संहार दोनों है। काली वह है जो तब आती है जब जीवन रुक जाता है, जब तुम्हारे सारे उत्तर विफल हो जाते हैं, जब ईश्वर भी मौन हो जाता है, तब काली प्रकट होती है। इस यात्रा में हम केवल एक धार्मिक कथा नहीं सुनेंगे, हम प्रवेश करेंगे उस अंधकार में जो तांत्रिकों, योगियों और सन्यासियों ने सहा है। हम पूछेंगे, काली का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या वे केवल विनाश की प्रतीक हैं या पुनर्जन्म की भी? जब हम टूटते हैं तो सबसे पहले काली ही क्यों प्रकट होती हैं? यह एक आसान यात्रा नहीं होगी। यह तुम्हें तुम्हारे सबसे अंधेरे कोनों तक ले जाएगी, जहां तुम्हारे डर, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आत्मा सब सामने आ खड़े होंगे। तभी अंधकार के भीतर से काली मुस्कुराएंगी। यह कथा नहीं, यह दीक्षा है। और यदि तुम तैयार हो तो आंखें बंद करो और चलो उस गहराई में जहां देवी डर नहीं दिखाती, बल्कि तुम्हारा सत्य उजागर करती है। काली की उपस्थिति इतिहास की किसी एक कथा में नहीं बंधती। वह ऋषियों के ध्यान में प्रकट होती है, तांत्रिकों के श्मशान में उतरती हैं और उन साधकों की आंखों में चमकती हैं जिन्होंने जीवन को भीतर से देख लिया है। काली का मूल कहीं समय के आरंभ से पहले है। कहा जाता है, जब ब्रह्मांड में केवल शून्य था, न रचना थी, न विचार, न शब्द, केवल मौन था। उस मौन में जब पहली चेतना की तरंग उठी, वह थी काली। प्राचीन ग्रंथों में, विशेषकर दुर्गा सप्तशती और तंत्र ग्रंथों में, काली को मां नहीं बल्कि मूल प्रकृति कहा गया है। एक ऐसी शक्ति जो स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगती, लेकिन सब कुछ नष्ट कर सकती है अगर उसका प्रयोजन सत्य से भटक जाए। एक कथा आती है, जब रक्त बीज जैसे असुर को कोई भी देवी या देवता नहीं रोक पाते, तब मां दुर्गा की भ्रुकुटी से काली प्रकट होती है। हर बार जब राक्षस का रक्त धरती पर गिरता है, वहां से एक नया राक्षस जन्म लेता है। तब काली उसका रक्त पी जाती है, उसकी हर संभावना को समाप्त कर देती है। यह केवल पौराणिक नहीं, यह प्रतीक है उस भीतर की शक्ति का जो तब जागती है जब बाहरी उपाय असफल हो जाए। तांत्रिक परंपरा में काली को सबसे उच्चतम स्थान प्राप्त है। वे 10 महाविद्याओं में प्रथम हैं। वे श्मशानवासी हैं, क्योंकि श्मशान वह स्थान है जहां सब कुछ समाप्त होता है, और काली उन्हीं समाप्तियों में बैठकर तुम्हें जीवन का सबसे गहरा आरंभ दिखाती है। दर्शन शास्त्र में काली को काल की पत्नी नहीं, बल्कि स्वयं महाकाल कहा गया है, जिसे समय छू नहीं सकता, जो न आदि है न अंत, जो रचती नहीं परंतु हर रचना को निगल सकती है। यत्र भय तत्र काली, जहां भय है वहां काली निवास करती है। यह वाक्य केवल शाब्दिक नहीं, यह गूढ़ है, क्योंकि हम जीवन भर डर से भागते हैं, लेकिन काली हमें उसी डर की ओर मोड़ देती है। वह कहती हैं, यही दरवाजा है, यहीं से जाना है। उनका विकराल रूप, उनकी खुली जिह्वा, उनकी रक्त पिपासु आंखें, सब प्रतीक हैं उस सत्य के जो सुंदर नहीं होता लेकिन मुक्त करता है। काली हमें मोक्ष नहीं देती, वो हमें स्वयं को देखने की सामर्थ्य देती है, और जो स्वयं को देख लेता है उसे कोई बंधन नहीं रोक सकता। यह भाग केवल इतिहास नहीं बताता, यह उस आत्मचिंतन की नींव रखता है जिससे काली का साक्षात्कार संभव है। अब यदि तुम तैयार हो तो चलो उस रहस्य की ओर जहां काली तुम्हारे भीतर से बोलना प्रारंभ करती है। काली को जानना आसान नहीं है, क्योंकि वे बाहर नहीं भीतर घटती हैं, और भीतर वही घटता है
जो हम सहन करने के लिए तैयार हों। काली की साधना पूजा नहीं, अर्पण है। अपने डर का, अपने मोह का, अपने मैं का। उनका रूप विकराल है, पर क्या विकरालता का अर्थ विनाश होता है, या वो केवल उन रचनाओं को नष्ट करती हैं जो सत्य नहीं है। काली का पहला काम है तुम्हारे बनाए हुए झूठे संसार को तोड़ना। वो तुम्हारी पहचान को मिटाती है। तुम कौन हो, किस जाति के हो, क्या करते हो, इनमें उन्हें कोई रुचि नहीं। वे केवल यह पूछती हैं, जब सब छिन जाए तब बचता क्या है। वो प्रश्न नहीं पूछती, वो प्रश्न बन जाती है। वे तुम्हें मौन में ले जाती हैं, जहां उत्तर शब्दों में नहीं, सांसों के बीच छिपे होते हैं। तंत्र कहता है, काली को बाहर मत ढूंढो, वह वहीं प्रकट होती है जहां तुम स्वयं से भागना बंद करते हो। काली को देखा नहीं जाता, काली को सहा जाता है। जब जीवन में कोई दिशा न बचे, जब प्रार्थनाएं भी खोखली लगे, जब भीतर का मौन तुम्हें निगलने लगे, तब काली प्रवेश करती है और वे तुम्हें नहीं बचाती। वे तुम्हें स्वयं से भिड़ा देती हैं। तब तुम अपने भीतर के राक्षसों से मिलते हो। तुम्हारे भीतर की असुरता, लोभ, काम, भ्रम सब सामने आता है और काली पूछती हैं, क्या तुम इसे देख सकते हो? बिना भागे, बिना बहाने बनाए। जो देख लेता है वो मुक्त हो जाता है। काली कोई रूप नहीं, वो एक अनुभव है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर की झूठी दीवारों को गिराकर तुम्हें तुम्हारे मूल रूप से मिलाती है। यदि तुम अब भी सोचते हो कि काली डरावनी है, तो शायद तुम डर को पकड़कर बैठे हो, क्योंकि जिस क्षण तुम डर के पार चले जाते हो, उसी क्षण काली सुंदर हो जाती है। हमने काली को डरावनी समझा क्योंकि हमने उन्हें केवल बाहर से देखा। उनका विकराल रूप, उनका नग्न शरीर, उनका अट्टहास हमें असहज करता है। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि काली कैसी दिखती है। प्रश्न यह है कि हम उन्हें कहां से देख रहे हैं। यदि तुम मैं की आंखों से देखोगे तो काली डरावनी लगेंगी, क्योंकि वे उसी मैं को भस्म करने आई हैं। लेकिन यदि तुम मौन में उतर कर देखो तो वही काली मुक्तिदात्री बन जाती है। उनका अर्धनग्न होना क्यों? क्योंकि उन्होंने सब त्याग दिया है, झूठी मर्यादाएं, सामाजिक परतें और कृत्रिम संस्कार। वे बताती हैं, मुक्ति तभी मिलती है जब कुछ भी छिपाना शेष न रह जाए। उनका खून पीना क्या दर्शाता है? यह असभ्यता नहीं, बल्कि संकेत है कि वे उस शक्ति को भी अवशोषित कर सकती हैं जो बार बार जन्म लेकर दुख फैलाती है। रक्तबीज केवल राक्षस नहीं था, वह आवृत्ति थी। हर बार जब उसका रक्त गिरता, एक नया विकार जन्म लेता। काली ने रक्त को ही पी लिया, क्योंकि वे स्रोत पर वार करती हैं। उनका अट्टहास क्या है? काली हंसती हैं, क्योंकि वे देख रही हैं कि हम जीवन को कितना गंभीर बना बैठे हैं। वे कहती हैं, तुम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो, लेकिन सब कुछ नश्वर है। तब हंसो, मुक्त हो। उनकी हंसी विनाश की नहीं, बोध की हंसी है। उनका खप्पर, वह सिर, अहंकार का प्रतीक है। जब मैं टूटता है तो खप्पर बनता है, और काली उसे हाथ में उठाकर दिखाती है कि जब तुम अपने स्वयं को गिरा देते हो, तभी तुम्हारा असली रूप प्रकट होता है। और उनका नृत्य, वह मृत्यु पर नृत्य नहीं करती, वह नाचती हैं उस पर जो हमें मृत्यु का भय देता है। वे कहती हैं, मैं केवल समाप्ति नहीं हूं, मैं वह शक्ति हूं जो समाप्ति को भी नचा सकती है। तो क्या काली विनाश है? नहीं, काली सत्य के लिए आवश्यक विनाश है। वे उसी को नष्ट करती हैं जो तुम्हारे और सत्य के बीच में खड़ा है। जो उन्हें केवल शक्ति समझते हैं, वो उन्हें डर की देवी मानते हैं। लेकिन जो उनके मौन में प्रवेश करते हैं, उन्हें वहां केवल करुणा मिलती है, विकराल करुणा, जो प्रेम से नहीं, सत्य से मुक्त करती है। काली विरोधाभासों में नहीं बंधती, वे विरोधाभास हैं। वे प्रेम भी हैं और मृत्यु भी, वे मां भी हैं और शून्यता भी। क्योंकि काली वह नहीं है जो तुम सोचते हो, काली वह है जो बचती है जब सब सोच समाप्त हो जाए। तो अब तुम यहाँ तक आ गए हो, अंधेरे में प्रवेश करके अपने भय से आंख मिलाकर काली के द्वार पर खड़े हो। अब तुम शायद समझ चुके हो कि काली को पूजा नहीं जाता, काली को अनुभव किया जाता है। काली कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई कल्पना नहीं है, वो क्षण है जब जीवन की सारी परतें उतर जाती हैं और तुम बिल्कुल नंगे सत्य के सामने खड़े हो जाते हो। वो क्षण जब कोई उत्तर नहीं होता, जब कोई भगवान नहीं बचता, जब कोई प्रार्थना नहीं चलती, बस एक मौन होता है। और उसी मौन में मां काली प्रकट होती है। वे तुम्हें बचाने नहीं आती, वे तुम्हें तोड़ने आती हैं।
ताकि जो टूटने लायक है वो टूटे और जो शाश्वत है वो बचा रह जाए। जब तुम कहते हो अब और नहीं सह सकता, तभी माँ कहती हैं अब तू तैयार है। उनकी साधना किसी मंदिर में नहीं होती, वो तो भीतर घटती है जब तुम अपने सबसे गहरे डर को देखने का साहस करते हो। जिसने काली को केवल किताबों में जाना वो उन्हें नहीं जानता। जिसने उन्हें अपने जीवन के पतन में महसूस किया वो उन्हें कभी भुला नहीं सकता। क्योंकि काली टूटने पर आती है, जब सब गिरता है तभी वो उठाती है, परंतु वो तुम्हें पहले गिरने देती है, पूरा गिरा देती है आत्मा तक, ताकि जो उठे वो तुम न हो बल्कि वो हो जो सदा से था। काली कोई अंत नहीं, वो आरंभ है, पर वह आरंभ तभी होता है जब तुम स्वयं का अंत स्वीकार कर सको। इसलिए यदि तुम डरते हो, काली तुम्हारे करीब है। यदि तुम अकेले हो, काली तुम्हारे भीतर है। और यदि तुम अब भीतर जाने को तैयार हो तो काली पहले से ही तुम्हारे रास्ते पर बैठी है। इस श्रृंखला का यह पहला चरण केवल एक परिचय था, एक दीक्षा, एक स्मरण कि तुम्हारा भय तुम्हारा ही द्वार है। अब अगर तुम तैयार हो तो अगली बार हम उस ध्वनि की ओर बढ़ेंगे जिसमें काली की पहली फुसफुसाहट होती है। क्योंकि काली डर नहीं दिखाती, वो तुम्हारा सच दिखाती है। और यह यात्रा यहीं नहीं रुकती, अंत नहीं, आरंभ है यह।